सर हमने एक वीडियो बनाया था हजारों ख्वाहिशें ऐसी, उसमें आपने मुझे बताया था कि प्लेजर कम्स विद पेन। तो जब प्लेजर है, खुशी मिल रही है, तो उसके बाद पेन क्यों आ रहा है? देखो इसमें क्या होता है कि देयर आर वेरी मेनी लॉज, और जब वो लॉज वायलेट होते हैं तो उनके अगेंस्ट कोई फोर्सेस राइज करते हैं। डोपामीन हिट क्या चीज है? अचानक से आपकी टिकलिंग सेंसेशन हुई, ब्रेन में न्यूरॉन्स की, आपको अच्छा लगने लग गया। आपको जब अच्छा लगने लग गया तो आपका कोई काम करना चाहते हैं, और मैंने ये बताया था कि बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाए। भ्रष्ट हो जाए का मतलब बुद्धि जो है उसकी वॉइस को ओवर पावर कर लेती है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ विच यू आर मोटिवेटेड टू डू द वर्क, आप करने लग जाते हैं। तो हम कोई भी काम जब कर रहे हैं उसमें हम मोटिवेटेड है, हम वो काम कर लिया। लेकिन ये जो चीज हुई, ये कर्व जो हमारा आया, तो इसने क्या किया? इसने हमारे बॉडी को इम्बैलेंस कर दिया। इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि इसने बॉडी की केमिस्ट्री को चेंज कर दिया। यहां पे क्या किस तरह का है? यहां जो है ये ग्राफ शो कर रहा है कि अचानक ही आपकी बॉडी में चेंजेस आ गए। तो ये लॉ ऑफ बैलेंस को इसने इम्बैलेंस कर दिया। हाँ, प्लेजर है। इससे ये समझ लीजिए कि आप झूले पे झूल रहे, सीसॉ पे, तो एक तरफ तो ऊपर उठा, एक जब ऊपर उठा तो दूसरा नीचे चला गया। जब नीचे चला गया इसे वापस नीचे आना ही पड़ेगा, बैलेंस में आना। अब जब आप मोटिवेटेड हैं, आप एक काम को बराबर करे जा रहे हैं, तो ये ऊपर ही है। लेकिन उसी समय जो दूसरा फोर्स है वो क्या है? अगर प्लेजर आया तो नेगेटिव कौन सा फोर्स है? पेन है। तो पेन बढ़ने लग जाता है। अब तुम ये बोलो कि ये तो, हाँ मेरे को बात समझ में तो आ रही है, लेकिन इसमें फिजियोलॉजिकली क्या हो रहा है? तो फिजियोलॉजिकली मैं छोटी सी धीमी सी बात बता देता हूँ। फिजियोलॉजिकली ये होता है, ये डोपामिन मॉलिक्यूल है। ये डोपामिन मॉलिक्यूल जब टिकल कर रहा है और आपको ज्यादा टिकल करने लग जाता है, जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो टिकल हो रहे हैं। किस तरह से? जैसे कि एक बार पहले भी समझाया हुआ, जैसे तुम्हें हंसाने लगो, ज्यादा हंसने लग जाओगे तो तुम्हारे को पेन होने लग जाता, तुम्हें ऐसा लगता है ना? yes, तो एग्जैक्टली यही होता है। वहां पे एक फेल सेफ मैकेनिज्म होता है। जो न्यूरॉन्स है उसके एंड फेल सेफ मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ कि अपने आप को बंद कर लेते हैं, और जब वो बंद कर लेते हैं तो न्यूरॉन्स जो है, अब एक और मॉलिक्यूल है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है? सेरोटोनिन बोलता है आई लाइक इट, आई डोंट वांट इट एनी मोर। डोपामिन क्या करता है? वो बोलता है आई लाइक इट, आई वांट इट मोर। दोनों में फर्क हो रहा है ना? तो अब वो सेरोटोनिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाइंड नहीं कर पा रहे हैं। आपको टेंशन हुई, जो आपके बॉडी में जितना भी स्ट्रेस होता है वो एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टिसोल कहते हैं। वो कॉर्टिसोल जो है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है, क्योंकि वो बॉडी की केमिस्ट्री को हमेशा डिसबैलेंस करते जाते हैं। अब वो कॉर्टिसोल बढ़ रहे हैं आपके, तो जो कॉर्टिसोल बढ़ रहे हैं और आपके जो ये हैप्पीनेस मॉलिक्यूल्स हैं, उन दोनों में एक तरह से महाभारत मतलब युद्ध शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज ये समझने वाली बात होती है, ना ज्यादा दुख में और ना ही बहुत सुख में। तो समत्व का मतलब होता है बैलेंस। जो हम भगवद गीता पढ़ा रहे हैं उसमें वर्सेस हैं, चैप्टर नंबर 2 में आती हैं, जो कहते हैं समत्व में रहो, सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा। अब छोड़ो, मतलब उसको नहीं करके, मतलब ये कि उससे बैलेंस रखना चाहिए। तो पेन और प्लेजर दो पार्ट्स हैं। जब वो बैलेंस में होते हैं तो क्या होता है? यू फील हैप्पी, यू आर नॉट फीलिंग प्लेजरेबल। प्लेजर कहाँ से आता है? सेंसेस ऑफ परसेप्शन से आता है, और हैप्पीनेस आती है फ्रॉम एन इनर फील्ड। अब तुम बोलोगे कि ये इनर फील्ड क्या है? धर्म क्षेत्र। तो तुम इस क्वेश्चन को जब मुझसे पूछोगी तो मैं बोलूंगा अगले वीडियो में बताएंगे। यस सर। और मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ, जरूर। जैसे आपने प्लेजर और पेन का बताया, तो फिर क्या कर्मा के पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन है? बिल्कुल 100% साइंटिफिक रीजन है, लेकिन ये जवाब फिर कभी और। ओके, थैंक यू।
And thank you so much for watching our video. Don't forget to like, comment and share, subscribe to our channel. Bye bye.